हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट 47। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार आप सभी का लॉजिकल रीजनिंग मेंटोर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो क्लैट 2025 एग्जाम की तैयारी जो है आप सभी ने शुरू कर दी है और आप सभी को पता है कि 1 दिसंबर 2024 को आपका पेपर जो है वो क्लैट का करवाया जाएगा। नोटिफाई कर दिया गया है कि 1 दिसंबर 2024 का आपका पेपर जो है वो आपका होने वाला है। तो अब यहाँ पर देखिए, तैयारी अगर हम करना शुरू कर चुके हैं तो तैयारी हमें करनी पड़ेगी अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी और उन सभी गलतियों को हमें यहाँ पर साइडलाइन करना पड़ेगा जो हम डेली बेसिस पर कर रहे हैं अपनी तैयारी के अंदर में। क्योंकि देखिए, अगर आप भीड़ से अलग होना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल अलग तरीके से अपनी तैयारी जो है वो करनी पड़ेगी और एक अच्छे सोर्सेज को फॉलो करना पड़ेगा, एक अच्छे टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ेगा, एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट चाहिए होता है और एक अच्छा मेंटर चाहिए होता है जो आपको हमेशा गाइड करता रहे, आपको चीजें बताता रहे कि क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें छोड़ना है, क्या सही है, क्या गलत है। वो सारी चीजें आपको बताने के लिए कोई एक मेंटर होना चाहिए। वो मैं हूं आपके लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मौजूद रहूंगा हमेशा, जब तक आपकी तैयारी चलेगी तब तक मौजूद रहेगा। कैसे रहूंगा, क्या चीजें होने वाली है उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं कि वो मिस्टेक्स यहाँ पर क्या है जो कि आपकी तैयारी में, प्रिपरेशन में आपको अवॉइड करनी है। क्योंकि जो मिस्टेक्स आप कर रहे हैं, जो बहुत सारे विद्यार्थी मिस्टेक्स कर रहे हैं, इस मिस्टेक्स को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप इस मिस्टेक्स को अवॉइड नहीं करते हैं तो फिर आपकी तैयारी जो है वो अच्छी नहीं होगी। आप कहीं ना कहीं लैग करेंगे, आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे बाकी सारे बच्चों से। तो वो क्या गलती है जो आप कर रहे हैं, उस गलती के ऊपर चलते हैं और एक बार देखते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। दैट 5 थिंग्स दैट यू आर डूइंग एंड यू शुड स्टॉप डूइंग इट। वो 5 चीजें यहां पर क्या रहने वाला है। क्योंकि देखो, क्लैट एग्जामिनेशन, लॉ एग्जामिनेशन जो है एक डायनेमिक पेपर जो है, एक डायनेमिक एग्जामिनेशन माना जाता है और जो विद्यार्थी यहां पर तैयारी कर रहे हैं वो भी एक तरीके से जो है वो डायनेमिक स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन डायनेमिक होने के बावजूद, यानी कि सारी चीजें पता होती है, वो मेहनत करते हैं इसीलिए डायनेमिक है, लेकिन कुछ गलतियां जरूर करते हैं। वो गलतियां क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं उस गलती के बारे में, तो फर्स्ट गलती जो आप लोग करते हो यहां पर, वो गलती ये है कि यू डोंट हैव टू स्टडी एवरीथिंग। आप सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। जब आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो वहां पर आपको जो है उस एग्जाम में आपको क्या करना है, पीएचडी हासिल नहीं करना होता है ना। यू डोंट हैव टू डू पीएचडी इन दैट एग्जामिनेशन, यू जस्ट हैव टू क्लियर दैट एग्जामिनेशन विद अ गुड स्कोर। उसको एग्जाम को क्लियर करने के लिए, एक अच्छे नंबर से स्कोर करने के लिए आपको एक स्मार्ट तरीका पता होना चाहिए, आपको एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप जो है वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे सिलेबस के अंदर में सारी चीजें हैं, लेकिन मैं उनमें से किन किन चीजों को पढ़ूं, किन किन टॉपिक्स को मैं पढ़ूं जिससे कि मैं एक अच्छा स्कोर कर पाऊंगा और मेरा एक फोकस्ड जो है वो पढ़ाई हमारा हो सके। सो यू डोंट हैव टू स्टडी एवरीथिंग। आपको एक सिलेक्टिव स्टडी मटेरियल जो है वो पढ़नी होती है, आपको सिलेक्टिव टॉपिक्स को पढ़ने होते हैं और एक सिलेक्टिव एरिया है हमारे क्लैट के अंदर में जहां पर आपको फोकस करना होता है। तो उस एरिया को फोकस करने के लिए आपको करनी पड़ेगी क्या, सिलेक्शन करना पड़ेगा कि आपको किन किन टॉपिक्स को सेलेक्ट कर सिर्फ और सिर्फ उसी पर फोकस करना है। तो ये काम करना बहुत जरूरी है, उसके लिए मैं आपको हेल्प करूंगा। डोंट वरी फॉर इट, आई विल हेल्प यू आउट इन दैट थिंक। सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो है वो काफी विद्यार्थी गलती ये करते हैं कि आप अगर मॉक देते हो तो उस मॉक को कंप्लीट नहीं करते हो। गलती ये करते हो कि आपने पूरी तैयारी नहीं करी है, आपने पूरे सिलेबस को कवर नहीं किया है और वहां पर आप गलती क्या करते हो कि बीच में ही आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन फिर भी आप चले जाते हो मॉक देने के लिए और मॉक देते हो, आपके सवाल सॉल्व नहीं होते हैं एंड यू डोंट अटेम्प्ट दैट मॉक जो है वो कंप्लीटली आप अटेम्प्ट नहीं करते हो, उसको बीच में ही छोड़ देते हो। सो डोंट लीव योर मॉक इन बिटवीन, बिकॉज यहां पर अगर आप ये काम करते हैं तो आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी, आपके अंदर वो पॉजिटिविटी नहीं रहेगा कि मुझे अच्छा स्कोर करना है, मुझे मॉक्स में और आगे बढ़ना है। जैसे ही आप अटेम्प्ट करोगे, आप सवाल सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आप डिमोटिवेट हो जाओगे और वहीं पर मॉक को छोड़कर कुछ और करने लग जाते हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है कि आप बीच में ही मॉक देने लग जाए। आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, आपके पूरे कोर्स के अंदर सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, आपके अच्छे कमांड नहीं हुए हैं कंप्रीहेंशन पर, पैसेज पर, क्वेश्चंस पर, और बीच में मॉक आप दे रहे हो और आप उसको पूरा कर पा नहीं रहे हो, अब आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो। तो ये काम आप मत करिए। अगर ये काम करते हैं तो आप बड़ी गलती कर रहे हैं और अपने आप को डिमोटिवेट कर रहे हैं। द थर्ड थिंग इज, आप टाइम अलॉटमेंट नहीं करते हैं। आपको जब मन होता है रैंडमली आप कुछ भी उठाकर पढ़ने लग जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती आप करते हैं कि रैंडमली आपने बैठा, मतलब फॉर एग्जांपल आप ये समझिए कि आप सुबह में बैठे और सुबह बैठने के बाद जो है वो यहां पर आपने क्या किया कि सुबह बैठने के बाद आपने कुछ भी पढ़ लिया, है ना, कुछ भी जो मन किया आपने उठाया सब्जेक्ट को और उसको पढ़ लिया। नहीं, आप हर सेक्शन को, हर सब्जेक्ट को आप एक टाइम अलॉट करिए कि मुझे इस समय पर इस सब्जेक्ट को पढ़ना है और उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और कीप वर्किंग ऑन रिड्यूसिंग टाइम।
और आप जितने देर तक उस सब्जेक्ट को समय दे रहे हो उसको घटाने की कोशिश करिए। यानी कि घटाने का मतलब यह है कि आपको एफिशिएंट बनना पड़ेगा। अगर आप पैसेज रीडिंग कर रहे हो, अगर आपको एक पैसेज जो कि 250-300 शब्द का है, 250 वर्ड्स का है, 300 वर्ड्स का है, उसको पढ़ने में अगर आपको 15 मिनट लग रहे हैं, तो उस 15 मिनट के समय को हम कैसे कम करें उसके बारे में आपको सोचना चाहिए, उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आपके लिए एक बर्डन बनेगा कि आप जितने समय आपके एग्जामिनेशन में अलॉट किया गया है उसके अनुसार आप पैसेज को पूरा कर पा रहे हो, सारे क्वेश्चंस को कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये आपके लिए एक परेशानी जो है वो खड़ी हो सकती है। सो आप हर सेक्शन को एक टाइम अलॉट करिए। आप अगर पैसेज सॉल्व करने के लिए बैठ रहे हैं तो आप पैसेज को देखिए, चलो ठीक है हम 2 पैसेज सॉल्व करेंगे, 2 पैसेज में हमारे 5 क्वेश्चन इसमें है, 5 क्वेश्चन इसमें है, 10 क्वेश्चन हैं, 2 पैसेज हैं, इसको मैं क्या करूंगा 15 मिनट में खत्म करना है। तो मुझे 15 मिनट में 20 मिनट में 2 पैसेज सॉल्व कर देने हैं। आप टाइमर सेट कीजिए अपने फोन के अंदर में, आप 20 मिनट का टाइमर लगाइए, 15 मिनट का टाइमर लगाइए और उस 2 पैसेज के ऊपर काम करिए। हो सकता है कि आपका पहला पैसेज होते होते ही आपके 15 मिनट खत्म हो जाए, लेकिन जब आप डेली बेसिस पर इसको फॉलो करेंगे तो वो टाइम क्या होगा, धीरे 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 वो कम होता चला जाएगा, कर्टेल हो जाएगा और वो आप 15 मिनट में 20 मिनट में 2 पैसेज करने लग जाओगे। तो ये काम आपको करना है। सो कीप वर्किंग ऑन रिड्यूसिंग टाइम, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो आपके जो भी गिवन टाइम होते हैं उस टाइम में ही आपको ये काम करना होता है। डोंट स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स। लंबे समय के लिए आप बैठकर, अगर आपने बैठा है, आपने सुबह 10 बजे या सुबह 9 बजे आपने पढ़ाई शुरू की और 9 बजे से लेकर 2 बजे तक 3 बजे तक लगातार आप बैठे हुए हो, पढ़ रहे हो, और उसमें होता क्या है कि एफिशिएंसी जो है उसमें खत्म हो जाता है। आप उतने एफिशिएंट तरीके से नहीं पढ़ पाते जितने एफिशिएंट तरीके से आप अगर टाइम को ब्रेक कर लो, अलग अलग समय पर अलग अलग सब्जेक्ट टाइम अलॉटमेंट कर लो और उसके अनुसार अगर आप पढ़ते हो तो उसमें ज्यादा एफिशिएंट आप तरीके से पढ़ पाओगे। हो सकता है कि आप 9 बजे पढ़ाई शुरू कर रहे हो, 2 बजे तक बैठे हुए पढ़ रहे हो, तो 9 से 10 बज गया, 11 बज गया, आप वहां तक जो है वो एनर्जी के साथ पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन धीरे धीरे 12 बजेगा, 1 बजेगा, आपकी एनर्जी लो होती चली जाएगी, है ना, और आप उतना इंथुजियास्ट फील नहीं करोगे पढ़ाई करने के लिए। तो ये काम मत करिए, आप अपने टाइम को ब्रेक करिए। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 घंटे के लिए पढ़ाई करते हैं, अगर आप 1 घंटे के लिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, ठीक है, अगर आप 1 घंटे के लिए, ठीक है, 1 आवर्स की पढ़ाई के लिए आप बैठे हो, यानी कि 60 मिनट आपको पढ़ना है, ठीक है, 60 मिनट जो है वो आपको पढ़ाई करनी है। जो टॉपिक आपने स्टार्ट किया है वो 60 मिनट में आपका खत्म होने वाला है। तो वहां पर 20-20-20 रूल जो है वो आपको अप्लाई करना है। यानी कि आपने 20 मिनट पढ़ा, उसके बाद बीच में आपने 10 से 15 सेकंड का गैप लिया, थोड़ा सा रिफ्रेश किया अपने आप को, फिर से 20 मिनट पढ़ा, फिर से 10 से 15 सेकंड का गैप लिया, फिर से 20 मिनट पढ़ा। ये काम करना अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर पढ़ाई कर रहे हो। हाँ, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, वो मॉक टेस्ट का टाइम अगर अलॉट किया कि 1 घंटे में आपको ये पूरा मॉक खत्म करना है, तो फिर आपको 1 घंटे ही वहां पर बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, किसी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हो, तो आप 20-20-20 रूल को अपनाइए और इस रूल के अनुसार अगर आप पढ़ते हैं तो आपको अच्छा भी लगेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं 6 घंटे मुझे पढ़ाई करनी है, 6 घंटे में पूरा आज का पढ़ाई जो है वो मेरा खत्म होगा, तो उस 6 घंटे में आप टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करिए, है ना। 1 घंटे पर ब्रेक, 1.5 घंटे पर ब्रेक या 2 घंटे पर ब्रेक। ब्रेक इज इंपॉर्टेंट। ब्रेक अगर आप नहीं लोगे तो आपका माइंड जो है वो थक जाएगा, टायर्ड फील करेगा और आप बहुत इफेक्टिवली तरीके से चीजों को वहां पर ग्रास्प नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज है, इस चीज को आप मत करिएगा क्योंकि ये आपको इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो डोंट स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स, आप उसको ब्रेक करिए, अलग अलग टाइम टेबल के अनुसार उसको ब्रेक करके आप पढ़ाई करिए। न्यूज़पेपर रीडिंग, सबसे बड़ा मिस्टेक जो आप करते हैं वो न्यूज़पेपर रीडिंग को लेकर आप करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप क्लर्क एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और क्लर्क एग्जाम की तैयारी करने के लिए जो आपकी अंग्रेजी होनी चाहिए, जो इंग्लिश लैंग्वेज का एक समझ, अंडरस्टैंडिंग, उसके ग्रामर की समझ, उसके वोकैबुलरी की समझ जो होनी चाहिए वो बहुत जरूरी है। और न्यूज़पेपर ही आपका ये स्ट्रांग कर सकता है। अगर आप न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ रहे हो, आप किसी हिंदी न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हो, तो क्लैट में आपके लिए वो कोई हेल्प नहीं करने वाला है। आप एक इंग्लिश न्यूज़पेपर को फॉलो करेंगे, चाहे वो द हिंदू हो सकता है या फिर द इंडियन एक्सप्रेस हो सकता है, टाइम्स ऑफ इंडिया भी हो सकता है, मान लीजिए कहीं कहीं अवेलेबल नहीं होता है तो टाइम्स ऑफ इंडिया भी आप पढ़ सकते हैं। अगर कहीं पर अवेलेबल नहीं है इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू, देन यू कैन गो फॉर टाइम्स ऑफ इंडिया। लेकिन अगर अवेलेबल है तो देन यू मस्ट गो फॉर द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर। वो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहता है, क्योंकि पैसेज वहां से उठाए जाते हैं आपके एग्जाम के लिए, है ना। एग्जैक्ट पैसेज जो है वहां से उठाए जाते हैं अगर मैं बात करूं तो न्यूज़पेपर रीडिंग आपको करने ही करने हैं, इसको आप अवॉइड मत करिए। और इसको सिर्फ रीडिंग नहीं करना है,
इसको पैसेज को पढ़िएगा, उसको समराइज करिएगा अपने शब्दों में, वोकैब्स पर काम करिएगा। वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वोकैब पर आप काम नहीं करते हैं तो फिर आप यहां पर समझ नहीं पाओगे। एंड क्लैट इज अ पैसेज बेस्ड एग्जामिनेशन, गुड कमांड ओवर रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्लैट की एग्जाम दे रहे हो तो आपके पूरे पैसेज बेस्ड एग्जाम रहने वाले हैं। आप इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर दोगे, वहां पर पूरा कंप्रिहेंशन पैसेज आपका रहने वाला है, आपके पैसेज रहने वाले करंट अफेयर्स के अंदर में, आपके कंप्लीट पैसेज आपके रहने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग के अंदर में। तो पूरा का पूरा पैसेज एग्जाम जो है वो पैसेज बेस्ड एग्जाम दिया गया। एंड यू मस्ट हैव अ गुड कमांड ओवर योर रीडिंग, योर वोकैबुलरी, योर इंग्लिश ग्रामर रूल्स, है ना। तो ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो क्लैट एग्जाम को क्लियर करना आपके लिए बहुत टफ हो सकता है। ठीक है, तो ये काम आप सभी लोग करिए ताकि क्लैट एग्जाम को आप क्लियर कर पाएं, क्योंकि क्लियर करना हमें जरूरी है। अगर हम क्लियर नहीं करते हैं तो हमारे लिए जो है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और पैसेज प्लस वोकैबुलरी पर अगर आप काम करते हैं देन इट मींस दैट 50% ऑफ योर वर्क इज डन। 50% आपका काम ऑलरेडी हो चुका है और 50% में आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, क्योंकि सारे जगह आपको पैसेज पढ़ने हैं जो कि इंग्लिश में दिया रहेगा। और वहां पर अगर आपकी कमांड इंग्लिश के ऊपर अच्छी है, पैसेज के रीडिंग के ऊपर अच्छी है और वोकैबुलरी के ऊपर अगर अच्छी है तो 50% काम आपका ऑलरेडी हो चुका है। अब क्या करना है आपको, अब आगे की प्रिपरेशन जो है वो सिर्फ और सवालों को सॉल्व करना है और टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए हमें क्या करना है, अपने तैयारी को जो है वो कंप्लीट करना है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ मेरी गाइडेंस बना रहे, पर्सनली मैं आपको जो है वो गाइड करता रहूं, मेंटर करता रहूं कि कैसे हमें पैसेज पर कमांड चाहिए, कैसे हमें वोकैब पर कमांड करना है, कैसे हमें लॉजिकल रीजनिंग जो हमारा पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट है हमारी क्लैट के अंदर में, उसको हमें कैसे डील करना है। तो पर्सनली हमसे जुड़ने के लिए आप सभी लोग इस बैचेस में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि बहुत ही लिमिटेड सीट्स है। ओनली 100 सीट्स आर अवेलेबल, जो हमारा अचीवर्स 2.0 बैच है क्लैट 2025 के लिए। या फिर आप तो एक पार्टिकुलर बैच में ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप यहां पर लॉ महापैक जो हमारे 5 ईयर एलएलबी कोर्स के लिए है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप मुझसे पर्सनल लेवल पर जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है, आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल करने के लिए मैं आपको मेल आईडी दे देता हूं, आप वहां इस जगह पर आप मुझे मेल कर पाएंगे। मेरा मेल आईडी है sonu.kumar1@247.com। ठीक है, इस ईमेल आईडी पर आप मुझे मेल कर देना कि सर मैं जो है वो क्लैट की तैयारी कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आपका पर्सनल गाइडेंस जो है वो मेरे साथ बना रहे। देन आप मुझे मेल करोगे तो मैं वहां पर आपको उस मेल में अपना नंबर शेयर करूंगा और हम फिर पर्सनली कनेक्ट करेंगे और फिर जो है वो हम अपनी तैयारी जो है वो साथ साथ करते रहेंगे और मैं आपको गाइड करता रहूंगा। तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि पर्सनल गाइडेंस बना रहे आपके साथ तो आप एडमिशन ले लीजिए। 100 सीट्स अवेलेबल है हमारे पास इस वक्त। अगर हम बात करते हैं तो क्लैट अचीवर्स 2.0 बैच के अंदर में, जहां पर आपको सारे लाइव क्लासेस, आपको मॉक टेस्ट, प्रिंटेड बुक्स और ई बुक्स सब कुछ मिलने वाले हैं और प्रॉपर गाइडेंस मेरा बना रहेगा। उसी प्रकार से अगर आप लॉ महापैक लेते हो तो क्लैट एग्जाम को लेकर हमारे जितने भी बैचेस आते हैं, लॉ महापैक का फायदा यह है कि अभी हमारे अचीवर्स 2.0 बैच चल रहे हैं। आगे चलकर अगर कोई क्रैश कोर्स आता है, कोई भी कोर्स अगर आता है एग्जाम को लेकर, है ना, पार्टिकुलर कोर्स अगर हम लॉन्च करते हैं आप लोगों के लिए, तो वो सारे कोर्स का एक्सेस जो है वो आपके लॉ महापैक में आप लोगों को मिलता रहता है, आपको फिर से परचेज नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर आप सिर्फ कोर्स में इनरोल करते हो तो जैसे ही अगर अदर बैचेज आते हैं तो उसमें जब तक आप एडमिशन नहीं लोगे आप उसकी क्लासेस नहीं कर पाते हैं। तो लॉ महापैक में आप सारी क्लासेस कर पाओगे टिल एग्जामिनेशन, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक। तो आप इन दोनों में से किसी में भी इनरोल जो है वो कर सकते हैं। इनरोल कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। बाकी मुझसे कनेक्ट करने के लिए आप मुझे मेल कर दीजिएगा sonu.kumar1@247.com। ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पर मुझे मेल कर देना, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम पर मैसेज करने के लिए ये मेरा आईडी है skSingh1208। और इस दोनों कोर्स में इनरोल करने के लिए आपको डिस्काउंट भी चाहिए होगा, क्योंकि देखो प्राइस थोड़ा सा हाई है, लेकिन आपको वहां पर डिस्काउंट मिल जाता है। और डिस्काउंट मिलने के बाद वो प्राइस जो है वो बहुत ही मिनिमम प्राइस हो जाता है। इस प्राइस पर मार्केट में कहीं पर भी आपको ये कोर्स अवेलेबल नहीं मिलेंगे और इतने अच्छे कोर्सेज, इतने अच्छे मेंटरशिप काउंसलिंग अवेलेबल नहीं किया गया है। तो आप सभी लोग जाइएगा तो सोनू 80 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग सोनू 8080 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर आपको अप टू 80% डिस्काउंट जो है वो इन सभी बैचेस के प्राइस पर जो है वो मिल जाता है। तो इसी कोड का इस्तेमाल करना है। इस कोड का इस्तेमाल कर अगर आप एडमिशन लेते हो, आप मुझे मेल करते हो, मैसेज करते हो, तो पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल मेंटरशिप जो है मैं आपको गाइड करूंगा। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर में पेपर पर काम कैसे करना है, क्या पैसेज पढ़ना है,
कैसे समराइज करना है, वोकैब्स पर काम कैसे करना है, हर एक चीज के ऊपर मैं अपना गाइडेंस जो है वो आपको मुझे मिलता रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कि यहां पर जो है वो कैसे आप इस बैच में इनरोल करोगे, उसके बारे में भी जानना जो है वो बहुत जरूरी है। तो जब आप अड्डा 247 के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हो, अड्डा 247 के ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो यहां पर आप सभी को करना क्या है कि यहां पर चले जाइएगा आप सभी लोग यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन पर, जिसमें कि आपको लॉ एंट्रेंस एग्जाम सेलेक्ट करना है, और क्लैट वाले पर चले जाइएगा। क्लैट वाले पर जाओगे तो यहां पर आपको लॉ महापैक भी मिलेगा, आपको अचीवर्स 2.0 बैच भी मिलेगा। ये दोनों ही बैच यहां पर ऑलरेडी हमारे दिख रहे हैं। ठीक है, 22 मई से आपका क्लास शुरू होने वाला है, 22 मई। तो 22 मई से पहले ही आप इनरोल कर लीजिए, जितना जल्दी इनरोल करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं, सीट्स कभी भी फिल हो सकते हैं। अभी हमारे पास कुछ स्लॉट अवेलेबल है, तो आप अभी एडमिशन आप लोग ले सकते हो। ठीक है, तो अभी आने वाले 1-2 दिनों में आप अपने आप को इनरोल कर लीजिएगा, इस बैच में या फिर इस बैच में। आप किसी भी बैच में इनरोल करते हो, फॉर एग्जांपल आप अचीवर्स 2.0 बैच को इनरोल करना चाहते हो कि सर मुझे सिर्फ बैच ही चाहिए, तो आप बैच ही ज्वाइन कर सकते हो। आप यहां पर जाकर बाय नाउ पर क्लिक करिएगा और यहां पर सोनू 80 कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, SONU 80। ठीक है, और इसको अप्लाई कर देना। ये प्राइस आपका सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर 11,000 रुपीज आपको ये बैच मिल जाने वाला है, जहां पर 77% का डिस्काउंट जो है वो आपको मिल जाता है। कौन सा कोड इस्तेमाल किया हमने? सोनू 8080 कोड का इस्तेमाल किया। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करोगे, आप मुझे मेल करोगे, तभी पर्सनल गाइडेंस जो है या पर्सनल नंबर आपको शेयर किया जाएगा, जहां पर हम सभी आपस में मिलकर जो है तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, तो सोनू 80 कोड का इस्तेमाल करके डिस्काउंट मिल जाएगा 77% का, 11,040 रुपीज में आपको ये पूरा बैच मिल जाता है। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे महापैक में इनरोल करना है ताकि आगे आने वाले बैचेस भी मुझे मिल जाए, वहां पर भी मैं क्लास देख पाऊं, कर पाऊं, तो फिर आप लॉ महापैक में इनरोल कर सकते हो। इसको इनरोल करने के लिए सेम वही काम करना है, हमें बाय नाउ पर जाना है और सोनू 80 कोड का इस्तेमाल कर लेना है, SONU 80। ठीक है, अप्लाई कर देना। ये प्राइस आपको 16,559 रुपीज में आपको पूरा लॉ महापैक मिलता है। कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए, फॉर 1 ईयर। जितने बैचेस हमारे आएंगे, जितने हमारे सेशंस होंगे काउंसलिंग को लेकर, या फिर जो हमारे ई बुक्स रहने वाले हैं, मॉक टेस्ट रहने वाले हैं, वो सारे अवेलेबल कराए जाएंगे आपको इस लॉ महापैक के अंदर। तो ये जो है ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ठीक है, कि आपको सब कुछ मिलता रहेगा यहां पर, आपको दोबारा फिर से कहीं पर इनरोलमेंट नहीं करना है, कहीं पर कुछ खरीदना नहीं, सारी चीजें आपको अवेलेबल कराई जाएगी, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो। ठीक है, बाकी हम लोग पर्सनली जुड़ते हैं, फटाफट आप लोग एडमिशन ले लीजिए इस बैचेस के अंदर में। और आपकी क्लासेस भी चल रही है, तो आपकी क्लासेस जो है वो शाम को 7 बजे, क्लैट एग्जाम को लेकर शाम को 7 बजे क्लासेस जो है वो आपकी चल रही है, तो आप लोग क्लासेस भी कर सकते हो। क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपके क्लैट अड्डा 247 जिस चैनल पर आप इस वीडियो को देख रहे हो, यहीं पर शाम को 7 बजे क्लैट एग्जाम को लेकर क्लासेस जो है वो शुरू कर दिया गया है। तो आप सभी लोग शाम को 7 बजे YouTube क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर मैं आपको पर्सनली क्लैट एग्जाम के लिए गाइड करने वाला हूं। तो यहां पर जो है जो हमारा YouTube का शेड्यूल रहने वाला है, YouTube शेड्यूल जो रहेगा फॉर क्लैट, ये रहेगा मेरा शाम को 7 बजे 7 PM हम डेली मिलेंगे, जहां पर आपकी क्लासेस जो है वो कराई जाएगी। ठीक है, तो आप सभी लोग बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे मेल जरूर करिएगा, है ना, ड्रॉप मी अ मेल sonu.kumar1@adda247.com पर आप मुझे मेल कर दीजिएगा। और बैचेस में इनरोल करने के लिए सोनू 80 कोड का इस्तेमाल आप सभी लोग, इस कोड का इस्तेमाल जो है वो कर लीजिएगा, तभी आप मेरे साथ पर्सनली जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं और हम इस बात की दुआ भी करते हैं कि आपकी क्लैट की तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतरीन हो, हम सब मिलकर जो है एक मुकाम हासिल करें, और टॉप एनएलयूज में एडमिशन लेने का जो सपना है वो अपना बनाते हैं हम लोग, साथ मिलकर बनाएंगे तभी ये पॉसिबल हो सकता है। अकेले कुछ भी नहीं होता है ना, साथ मिलकर जब हम काम करते हैं तो वो चीजें पॉसिबल जो है वो होने लगती है और दिखना शुरू हो जाता है कि नहीं कुछ प्रोग्रेस जो है हो चुका है। और जो हमारे ऑलरेडी रनिंग बैचेस हैं क्लैट को लेकर, वहां पर बच्चों ने काफी इंप्रूवमेंट किया। अगर मैं बताऊं आपको तो जो पैसेज रीडिंग है वो बहुत वीक था उनका, लेकिन अब जो पैसेज रीडिंग वो कर रहे हैं वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से करते हैं, उनके काफी सवाल सही भी होने लग गए हैं और अंडरस्टैंडिंग उनकी बढ़ चुकी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप बहुत ही अच्छा होल्ड जो है वो क्लैट एग्जाम पर कर पाओ, पैसेज के ऊपर, वोकैब्स के ऊपर, सारी चीजें कंप्रीहेंशन के ऊपर, तो फिर फटाफट एडमिशन लीजिए, हमारे साथ जुड़िए और आगे तैयारी जो है वो हम साथ में करते हैं। चलिए, जय हिंद, थैंक यू सो मच।